नमस्कार श्रोताओं, लेखांकन के एक्नो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गैर व्यापारिक संस्थाओं में आय व्यय खाता क्या होता है, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यापारिक संस्थाओं की तरह अंतिम खाते नहीं बनाए जाते, लेकिन कानून की दृष्टि से क्योंकि यहाँ पर आय प्राप्त होती रहती है, इसलिए कुछ खाते बनाने होते हैं, जैसे प्राप्ति और भुगतान खाता जिसे रिसीव्ड पेमेंट कहते हैं, आय व्यय खाता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट जिसे हम चिट्ठे के नाम से या स्थिति विवरण के नाम से जानते हैं। आइए आय व्यय खाते यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक नाम मात्र खाता है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल लागू होता है। यानी नाम पक्ष यानी डेबिट में हम सारी खर्चों को दिखाएंगे, हानियों को दिखाएंगे, और जमा में हम सारी आयों को दिखाएंगे, यानी क्रेडिट साइड में हम सारी आयों को दिखाएंगे। कुछ आय ऐसी होती हैं जो केवल गैर व्यापारिक संस्थाओं में ही प्राप्त होती हैं, जैसे चंदा, आजीवन सदस्यता शुल्क यदि उसे हम आयगत मान रहे हैं, सामान्य दान के अपने अखबारों को बेचकर प्राप्त होने वाली किसी तरह की आय, वो सब इसमें शामिल की जाती है। इस खाते में यदि खर्चे आयों की तुलना में अधिक हो जाते हैं तो वो कमी को प्रकट करते हैं, और इसी तरह से यदि आय खर्चों के ऊपर अधिक की हो जाती है तो वो हमारी अधिक को प्रकट करती है। तो इस तरह से हम इसे कमी और अधिक्य के रूप में इसके उत्तर को दिखाते हैं, जिसे आगे जाकर स्थिति विवरण में कैपिटल कोष में अगर आय है, अधिक्य है तो उसे जोड़ा जाता है, और यदि कमी है तो उसे घटाया जाता है। अब इस खाते की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला है खातों का स्वरूप। आप स्पष्ट हो गया है कि यह एक नाम मात्र खाता है, और उसमें नाम मात्र खाते का नियम लागू होता है कि सभी हानियों को और खर्चों को नाम कीजिए, जबकि सभी आयों को और लाभों को जमा कीजिए। उसके बाद है गैर रोकड़ मदों को भी शामिल। आय व्यय खाते में रोकड़ मदे और गैर रोकड़ मदों में भेद नहीं किया जाता, जिस तरह से रिसीप्ट पेमेंट या आय हमारा भुगतान और प्राप्ति खाते में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हास, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, इन सबको भी शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है लाभ हानि का प्रतिरूप। जो यह खाता है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है, यानी लाभ हानि खाते की तरह है। लाभ हानि खाते में जो मदें शामिल होती हैं इसमें भी शामिल होती हैं, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष मदें भी शामिल की जाती हैं। उसके बाद है आयगत खाते का होना, इसमें आयगत मदों को दिखाना। इस खाते की एक विशेषता है कि इसमें केवल आयगत प्रकृति की मदों को दिखाया जाता है, चाहे वो भुगतान के रूप में हो, चाहे वो खर्चों के रूप में हो। इसमें पूंजीगत मदों को शामिल नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा, पूंजीगत मदें इसमें नहीं आती। और अगला है वर्तमान समय से संबंधित होता है। इसमें केवल इस वर्ष का वर्तमान वर्ष जो है, इस वर्ष की मदों को शामिल किया जाता है, चाहे वो प्राप्त हुई है, चाहे नहीं प्राप्त हुई, चाहे वो भुगतान की गई है, चाहे नहीं भुगतान की गई, क्योंकि वो इस वर्ष से संबंधित है, इसलिए इसी वर्ष के आंकड़ों में उसे दिखाया जाएगा। यानी इनकम एक्सपेंडिचर में इसी वर्ष से संबंधित संपूर्ण मदों को दिखाया जाएगा। अब इसके प्रारूप को चित्र में देखते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं। यह बिल्कुल देखने में लाभ हानि खाते जैसा होता है, इसलिए लाभ हानि खाते की संपूर्ण मदें इसमें शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और मदें भी हैं जो गैर व्यापारिक संस्थाओं में इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, जैसे पुस्तकें, और उसके बाद ऑनरेरियम जिसे आप कहते हैं वो भी इसमें शामिल किया जाता है। और इनकम की तरफ में चंदा, उसके बाद सामान्य दान, उसके बाद कोई आपने स्पोर्ट्स का सामान बेचा और उसमें कोई लाभ हुआ हो, आपने किसी क्लब का रेंट प्राप्त किया हो, इस तरह की आय भी इसमें शामिल की जाती है। आप गौर से इसे प्रारूप में देख सकते हैं। अब आता है कि आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में क्या अंतर हो सकता है। अगर संस्थाओं के आधार पर देखें, आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं में बनाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाओं में बनाया जाता है। गणना के आधार पर यदि अंतर करें तो आय व्यय खाते में हम अधिक्य और कमी की गणना करते हैं, जबकि लाभ हानि खाते में हम शुद्ध लाभ और हानि की गणना करते हैं। इसी आधार पर अगर तैयार करने के आधार पर इसमें अंतर किया जाए तो आय व्यय खाता जो है वो
प्राप्ति और भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता तलपट या हमारे रोजनामचा और खाता बही की जो सूचनाएं हैं उनके आधार पर तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर को भी जाना। धन्यवाद श्रोताओं, उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी जानकारी में वृद्धि की होगी। एक्नो से जुड़े रहिए और व्यावसायिक अध्ययन संबंधी जानकारी के लिए नित्य दर्शन से भी जुड़िए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।